दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सबको बताने के लिए आप अपने फिर अपने परिवार में किसी भी सदस्य के आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो बिना आधार सेंटर जाए हुए कैसे आप अपने मोबाइल फोन से ऑफिशियल तरीके से आधार में आप अपना कैसे एड्रेस चेंज कर सकते हैं। इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान। तो दोस्तों आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करने के लिए आप 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो आप किसी भी आधार सेंटर में जाकर के करवा सकते हैं। दूसरा यदि आप ऑनलाइन से करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर में गूगल क्रोम में जाकर के आप आधार लिख करके सर्च कीजिएगा, वहाँ से भी कर सकते हैं। और आपको प्ले स्टोर में जाकर के ऐप को भी आप इंस्टॉल करके जो है अपने आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। तो ये सभी तरीका एकदम ऑफिशियल तरीके से वैलिड माना जाता है और इस तरीके का यूज करके आप अपना या फिर अपने परिवार में किसी भी सदस्य का आधार कार्ड में एड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो इस पूरी वीडियो को आप सभी को देखना है और सीखना है कि किस तरीके से आधार कार्ड में एड्रेस चेंज किया जा सकता है। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को अपने मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करके यहाँ पे आधार लिख करके सर्च करना है। जो यूआईडीए का पहला लिंक दिखाई देगा इसी लिंक के ऊपर में क्लिक करना, जो कि पूरे देश भर में एक ही वेबसाइट काम करता है। यहाँ पे आपको भाषा सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। नीचे के साइड में यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप किसी भी एक ऑप्शन के ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने में फिर से ये पेज ओपन। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे इस पेज को आपको क्लोज कर देना। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको डैशबोर्ड के ऊपर में क्लिक कर देना। माय आधार का जो ये नया इंटरफेस है वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पे नीचे के साइड में आइएगा। सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि जिसका भी आप आधार कार्ड में एड्रेस बदलने वाले हो उसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है या फिर नहीं जुड़ा हुआ। उसको देखने के लिए चेक आधार वैलिडिटी के ऊपर में क्लिक कर देना है। यहाँ पे आधार नंबर डालना है। कैप्चा जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे टैप करके आपको प्रोसीड बटन के ऊपर में क्लिक करना है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इस आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है। यदि नंबर जुड़ा हुआ है तो क्या वो नंबर चालू है, तभी जाकर के आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ है या फिर जुड़ा हुआ बंद हो चुका है तो सबसे पहले आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़वाना पड़ेगा, जो कि आप अपने नज़दीकी आधार सेंटर या फिर इंडिया पोस्ट ऑफिस के ब्रांच में जाकर के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़वा सकते हैं। यदि मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे आपको लॉगिन करने का ऑप्शन दिखाई देगा। इसके ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने में कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको आधार नंबर टैप कर देना। आधार नंबर टैप करने के बाद जो कैप्चा दिखाई दे रहा है यहाँ पे टैप करके लॉगिन विथ ओटीपी के ऊपर में क्लिक कर देना। आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उस पर ओटीपी आपको ओटीपी टैप करने के बाद लॉगिन बटन पे क्लिक कर। अब अगला इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। फिर यहाँ पे आपको क्लोज बटन के ऊपर में क्लिक कर देना है। कुछ यहाँ से आपका जिसका भी लॉगिन के फोटो दिखाई देगा और नीचे में बहुत सारा ऑप्शन के साथ में ये इंटरफेस आप सबको देखने को मिल जाएगा। नीचे के साइड में आइएगा। यहाँ पे आप देख पा रही कि बहुत सारा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है एड्रेस अपडेट का। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने में इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें कि 2 ऑप्शन शो कर रहा है। पहला है अपडेट एड्रेस यूजिंग योर डॉक्यूमेंट। यदि आपके पास में आधार कार्ड है और आपका कोई भी वैलिड प्रूफ है जिसका एड्रेस आप अपने आधार कार्ड पे लेना चाहते हैं तो ये पहला वाला ऑप्शन आपको काम करेगा। यदि आपके आधार कार्ड तो बना हुआ है लेकिन आप अपने आधार कार्ड पे जो भी एड्रेस डालिएगा उसका आपके पास में कोई भी प्रूफ नहीं है, तो आपके परिवार में कोई भी सदस्य का अगर बना हुआ है सेम उसी आधार कार्ड का एड्रेस आप अपने आधार कार्ड के ऊपर में भी ले सकते हैं। इसके लिए प्रोसेस होता है, इस ऑप्शन के साथ में आप आगे बढ़िएगा। सबसे पहला स्टेप होगा कि आप जिसके आधार कार्ड में आप चेंज कर रहे हैं उसके आधार कार्ड को लॉगिन करके इस स्टेप को पूरा कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद अगला स्टेप होगा जिसमें कि जिस तरीके से आपको लॉगिन करने के लिए बताया उसी तरीके से आप लॉगिन कीजिएगा और जिसका एड्रेस आप अपने आधार कार्ड पे लिए हैं उनके आधार नंबर से आप लॉगिन कीजिएगा। और यहाँ पे आपको जो फैमिली मेम्बर बेस आधार अपडेट वाला ऑप्शन दिखाई देगा इस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे रिक्वेस्ट आया होगा जिसको आप एक्सेप्ट कीजिएगा, तभी जा कर के उसके आधार कार्ड में जो है एड्रेस चेंज हो पाएगा। तो यहाँ पे हम जो डॉक्यूमेंट के साथ में अपडेट करने वाले हैं तो एड्रेस अपडेट के ऊपर में जब आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने में शो कर जाएगा। यदि आप भाषा बदलना चाहते हैं तो यहाँ से आप भाषा भी बदल सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी भाषा में करना चाहते हैं। नीचे के साइड में आइए, यहाँ पे आपको दिखाई देगा प्रोसेस टू अपडेट आधार, इस पे आपको क्लिक कर। अब आपके सामने में कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें कि आपका जो भी करेंट एड्रेस है वो यहाँ पे आपको शो कर। नीचे में यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, जैसे कि हाउस नंबर आपका जो भी है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। यहाँ पे आप हिंदी इंग्लिश में टाइप कीजिएगा, इस साइड में अपने आप हिंदी में आ जाएगा। यदि कुछ मिस्टेक होगा तो उसको आप सुधार भी कर सकते हैं। यहाँ पे रोड स्ट्रीट वार्ड नंबर जो भी है वो आप डाल दीजिएगा। यहाँ पे एरिया आप अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा किस एरिया से आप आते हैं, जैसे आप अपने ब्लॉक का नाम दे सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे लैंडमार्क यदि कुछ है तो वो भी आप दे सकते हैं।
उसके बाद फिर यहाँ पे आप पिन कोड जैसे टाइप कीजिएगा तो नीचे में आपका स्टेट, राज्य, डिस्ट्रिक्ट, जिला ये सब कुछ अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे आपको बस अपना जो विलेज है उसको सिलेक्ट करना है। इस साइड में अपने आप मतलब इस साइड में अपने आप हिंदी आपका शो करेगा। इस साइड में जैसे आप लिखिएगा, नीचे में जैसे आप पिन कोड टाइप कीजिएगा तो यहाँ पे आपका जो पोस्ट ऑफिस वगैरह सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद फाइनल स्टेप आता है यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पे आपको मैनुअली डॉक्यूमेंट अपलोड वाला जो ऑप्शन है इसको आपको सिलेक्ट कर और यहाँ पे ये जो लिस्ट आपको देखने को मिल रहा है, इस लिस्ट के ऊपर में जब आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि यदि आपके पास में ये सब प्रूफ वाला डॉक्यूमेंट कुछ है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे अगर आप आवासीय वगैरह लगाए हुए हैं, आवासीय अगर है आपके पास में, उसके साथ में भी आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे कि स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी आपका सर्टिफिकेट वगैरह है उसके माध्यम से भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, एक्सेप्ट के ऊपर में क्लिक कर देना है। दिखा देगा सेलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा। यदि आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं तो ये जो डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट कीजिए वो आपके मोबाइल फ़ोन में होना चाहिए। तो अपने मोबाइल फ़ोन में इस डॉक्यूमेंट को लेने के लिए आपको किसी तरीके से फ़ोटो वगैरह कैप्चर करके स्कैन करके ले आना है। उसके बाद सिलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के ऊपर में क्लिक कीजिएगा और डॉक्यूमेंट जैसे आप सिलेक्ट कीजिएगा तो इस तरीके से यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट दिखाई देगा। यहाँ पे इस बॉक्स के ऊपर में टिक लगा देना है। नीचे में आप कंटिन्यू बटन दिखाई देगा, कंटिन्यू बटन के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। फिर इस तरीके से नीचे के साइड में आइएगा, यहाँ पे जो आपका जो सिर्फ और सिर्फ PDF जो लगेगा, PDF फॉर्मेट में ही। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन के ऊपर में क्लिक कर देना है। यहाँ पे यदि आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पा रहा है तो आपको आगे बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप साइज वगैरह बना सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट का। यहाँ पे जो भी आप एड्रेस आप भरे हैं सारा एड्रेस वगैरह आपको दिखाई देगा। लास्ट में इस बॉक्स के ऊपर में टिक लगा देना है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट बटन के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, अगला ऑप्शन आता है जिसमें कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको रोजी पे जो है इसको सिलेक्ट कर लेना है। रोजी पे को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको मेक पेमेंट के ऊपर में क्लिक कर, जैसे आप मेक पेमेंट के ऊपर में क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपका जो 75 रुपये चार्ज कटेगा, जो कि आप अपनी मोबाइल फ़ोन की मदद से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे UPI ID जो भी आप यूज करें वो आपको शो कर जाएगा। गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम मनी भी है। उसके अलावा नीचे के साइड में आइएगा तो यहाँ पे और भी कई ऐप आपको देखने को मिल रहा है। कार्ड दिखाई दे रहा है, नेट बैंकिंग दिखाई दे रहा है, वॉलेट दिखाई दे रहा है। इसके थ्रू से आप पेमेंट कीजिएगा, यहाँ पे आपका रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा। दोबारा आप 8 से 10 दिनों के बाद जब आप चेक कीजिएगा तो आपका आधार कार्ड जो है वो आपका एड्रेस वो आपका सुधार हो जाएगा। जब भी आप एक बार यहाँ से पेमेंट कर देते हैं तो 8 से 10 दिन के बाद जब आप स्टेटस चेक कीजिएगा तो स्टेटस चेक करने के लिए आप सबको आधार के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आना है। यहाँ पे आने के बाद आप सबको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा। चेक एनरोलमेंट और अपडेट वाले ऑप्शन के ऊपर में क्लिक करके यहाँ पे आपको जो SRN नंबर होगा उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ऊपर में SRN नंबर डालना है, कैप्चर डालना है और फिर यहाँ पे सबमिट बटन के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। यहाँ से स्टेटस पता चल जाएगा। यदि यहाँ पे आपका कंफर्म हो चुका है, डाउनलोड करने के लिए दिखा रहा है तो डाउनलोड आधार कार्ड के ऊपर में क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते। ये जो प्रोसेस आपको बताया सारा चीज़ आपको ऑनलाइन करके दिखाया। यदि आप अपने मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर की मदद से करना चाहें तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर की मदद से भी कर सकते हैं, जिसमें कि आपको 2 ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। पहला ऐप है आधार लिख करके जैसे सर्च कीजिएगा तो ये वाला ऐप देख लीजिए, इस ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। और दूसरा ऐप जो है आपको आधार फेस ID, इस दोनों ऐप की मदद से भी आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस चेंज कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, दोनों ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना। अब आगे आपको बता रहा हूँ कि यदि आप इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पा रहा है खास करके मोबाइल फ़ोन से, तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन में जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा उसका सीधा फ़ोटो कैप्चर कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको लिखना है JPG to PDF और यहाँ पे लास्ट में जो है KB डाल दीजिएगा, जितना भी KB का आप रखना चाहते हैं, जैसे 200 KB कर दीजिए इस तरीके से। अब यहाँ पे ये जो पहला लिंक आपको देखने को मिलेगा, इसी लिंक के ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। इस लिंक के ऊपर में जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो सिलेक्ट JPG का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे बता रहा हूँ, जो भी आप यहाँ पे अपलोड कीजिएगा डॉक्यूमेंट उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके से यहाँ पे आपको क्वालिटी कम ज़्यादा करके आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट का साइज अभी है वो आपको इतना दिखाई दे रहा है और नीचे में यहाँ पे आपको कन्वर्ट टू PDF के ऊपर में क्लिक कर देना। उससे पहले यहाँ पे यदि डॉक्यूमेंट का साइज ज़्यादा बढ़ गया है तो यहाँ पे आप इसको कम भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट का साइज यहाँ पे आपको शो कर रहे 56 KB का, लेकिन इसमें जो आपका क्वालिटी होगा डॉक्यूमेंट का वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, अप्लाई के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, इंस्टेंटली यहाँ पे शो कर जाएगा। फिर इस तरीके से बढ़ा करके कम ज़्यादा करके
देख सकते हैं, जितना पे रखना चाहते रखिए। फाइनली यहाँ पे डाउनलोड PDF के ऊपर में क्लिक कीजिएगा और आपका जो डॉक्यूमेंट है आपके मोबाइल फ़ोन में साइज बन करके तैयार हो चुका है। इस डॉक्यूमेंट को आप आसानी से अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को मैं सही तरीके से जानकारी दे पाई। यदि ये वीडियो आप सभी के काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड करो। मेरा नाम है सुरेश कुमार, आप देख रहे थे बिग अपडेट। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।